दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं कोई वीडियो नहीं लेकर आई। आज कुछ बात करनी है आपसे। बात है भी सीरियस है, इन द सेंस दैट वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज़ आजकल। जब से कोविड-19 आया है बहुत लॉस हो रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं। बट सबसे तकलीफ दे जाना वो है जिसमें इंसान अपनी लाइफ को खुद ख़त्म करता है। Yes, I am referring to the latest suicide attempt by Indian actor Sushant Singh Rajput. This was a very shocking news. बांद्रा वाले अपने घर में फैन से सीलिंग से हैंग हुए हुए मिले। He was 34 year old, handsome थे, famous actor था। He had done pretty good films, बड़ी struggling life के बाद, and he had everything a person could aim for. नाम, शोहरत, पैसा, बट क्या था ऐसा जिसने इसको कंपेल किया अपनी लाइफ को लेने के लिए। दिस इज़ वेरी 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 हार्टनिंग। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। बॉलीवुड में बेशुमार सुसाइड्स हो चुकी हैं, नॉट ओनली इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बल्कि तमिल, मलगू और इनकी जो बाकी लैंग्वेजेस के भी बहुत सारे एक्टर्स हैं उन्होंने सुसाइड की। Another latest sensation is सिया कक्कड़, एक 16-year-old बच्ची है जो टिकटॉक स्टार बनी और she got famous like anything, people loved her work। और 16 साल की उम्र में she committed suicide। क्यों? क्या रीज़न हो सकता है? What is that thing जो आपको शोहरत, पैसा और इन चीज़ों में नहीं मिल रही, वो खुशी नहीं मिल रही आपको, तो आप अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हैं। Why? What is the small thing that's triggering you? कि मतलब लाइफ जैसी चीज़, हमें छोटी सी चोट लगती है कितनी पेन होती है सबको। तो सोचिए उन लोगों के अंदर कितनी हिम्मत है कि वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर रहे हैं। गुरुदत्त इज़ वन नेम, जिया खान, यंग एक्ट्रेस, वेरी यंग एक्ट्रेस, शी कमिटेड सुसाइड। कुछ बॉलीवुड स्टार्स की सुसाइडल नोट्स मिले हैं। फिर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स सेक्रेटरी ऑल्सो डाइड इन द सेम मंथ बिफोर हिम, हैंगिंग देमसेल्फ विद द फैन। क्या ऐसा मोमेंट आया? वो कौन से ऐसे लम्हे थे जब इंसान के अंदर इतनी करेज आ जाती है कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर ले, थोड़ी सी करेज और पैदा कर ले और उस मुश्किल से निकल आए। आप बिलीव करें, हम लोग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और एनीथिंग, बट ये पार्ट हमारे पेरेंट्स को प्ले करना है, ये पार्ट हमारे स्कूल्स को प्ले करना है कि इन हाउस काउंसलिंग की जाए, बच्चों के साइको एनालिसिस किए जाएँ, उनके साथ बात की जाए, उनकी बात सुनी जाए और उनको लॉजिकली बात समझाई जाए। हर इंसान की अपनी नेचर होती है। सम पीपल आर वेरी आउटगोइंग, सम पीपल आर वेरी क्वाइट। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान बोल रहा है, जो मुस्कुरा रहा है, जो हंसता है, जो सबसे मिलता है, वो अंदर से भी खुश हो सकता है वो अंदर से बहुत तन्हा फील करता हो सकता है वो एक्सप्रेस ही नहीं करता अपना आप जो वो असल में है। वो फेस लेके चल रहा है लाइफ में, दुनिया में, जो दूसरे चाहते हैं उसको देखना। स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टॉप ठीक है, पेरेंट्स बहुत अच्छा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। वो चाहते हैं कि वो जिस गलतियां जो वो कर चुके हैं बच्चे ना करें, जिस मुकाम पे वो हैं उससे आगे जाएं। ये ख्वाहिश, नीयत गलत नहीं है, लेकिन हर एक को राइट है बात करने का, हर एक को राइट है इस बात के बारे में बात करने का कि वो किन चीज़ों से परेशान है लाइफ में, उनको क्या चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। एकदम से ये न्यूज़ वाज अ शॉकिंग थिंग। उससे पहले वी नो अ लॉट ऑफ अदर इंडियन एक्टर्स पास्ड अवे, बट वो अपनी बायोलॉजिकल डेथ से मौत मरे, किसी भी रीज़न से, वो अपनी बीमारी से या किसी और रीज़न से चले गए दुनिया से। दिस सुसाइड, आई मीन दिस सुसाइड थिंग एक्चुअली टेरराइजेज मी। मुझे डराती है, मुझे ये बात सोच के खौफ आता है और समझ नहीं आती है कैसे होता है। आई थिंक वी ओ दिस लाइफ टू ओनली वन एंटिटी एंड दैट इज़ अल्लाह। अपने घरों में पैदा होना, अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों के बीच में पैदा होना, इसमें हमारा हाथ नहीं था। इसमें एक बहुत डिवाइन फोर्स, अल्लाह ताला की मर्ज़ी और रज़ा शामिल होती है। तो वो लोग हमें कितने प्यारे होते हैं, ठीक है ना। हमारे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार और आर चिल्ड्रन, हम कितना प्यार करते हैं सबसे। उन सबको क्या तकलीफ़ पहुंचेगी ये नहीं वो सोचते। वो उस स्टेज पे होते हैं जहां वो शायद ये सोच ही नहीं पा रहे कि
उनके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको लगता है उनके जाने से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पड़ता भी है, उनके जाने से अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपको डांट रहा है, अगर आपको कुछ समझा रहा है, डज नॉट मीन दैट पर्सन हेट्स यू। इट मीन्स कि वो आपको बेहतर रास्ते पे जाता देखना चाहते हैं। समझें इन बातों को, सोचें कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, हमारे करीबी लोग, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, आर वी देयर एज अ गुड लिसनर टू देम? क्या हम जज किए बगैर उनकी बात को सुन के समझ सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ और है? इन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी बात होती है आपका ईमान, आपका फेथ। आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। अगर कोई मुश्किलात आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ट्रबल्स आती हैं, कभी कोई छोटी सी चीज़ होती है जो आपको अपसेट कर सकती है, और कभी बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं करती। सो इट डिपेंड्स ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग। एक एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ों के साथ किस तरह अपने आप को लेके चल रहा है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ अपसेट आई वॉज व्हेन आई हर्ड दिस। और ये लोग चले गए, और अफसोस की बात है, लोगों के जाने के बाद ही लोगों की कदर की जाती है। उनकी ज़िंदगी में हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अपने कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें ये ख्याल भी नहीं आता कि कोई शायद हमारी थोड़ी सी तवज्जो का मुंतज़िर है। थोड़े से लम्हे निकाल दें, किसी के लिए अपना शोल्डर दे दें, अपने आप को एक अच्छा लिसनर बना लें। आप यकीन करें, अगर वो शख्स आपसे मुंसलिक होकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है तो आई थिंक यू हैव अचीव्ड। मेरी ये राय है, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसको आपको लगता है कि डिप्रेशन है, प्लीज़ हेल्प देम, सेव देम बिफोर वी लूज़ देम। बचा लें, कोशिश करें, अपने आप को भी और अपने इर्द गिर्द वालों को भी, प्यारों को भी। बॉलीवुड इंडस्ट्री इज़ लूजिंग देयर जेम्स। क्या चल रहा है वहाँ पे ऐसा? इज़ इट द इंडस्ट्री टू ब्लेम? इज़ इट द पीपल टू ब्लेम? इज़ इट द ओनली पर्सन हु हिमसेल्फ इज़ कमिटिंग सुसाइड? वो आंसरेबल है। कौन आंसरेबल है? पर कोई भी मज़हब हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जेंडर हो, एक इंसानी जान के जाने का, एक इंसान को जो दुख होता है, आई थिंक ये एम्पैथी होनी चाहिए। बिकॉज वी कैन नॉट जस्ट पॉइंट आउट फिंगर्स एट अदर्स एंड से वो तो था ही ऐसा, या उसको तो प्रॉब्लम थी, या वट एवर। प्रॉब्लम कोई खुद नहीं इन्वाइट करता। अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैंने इन्विटेशन नहीं दिया चीज़ों को डिप्रेस होने के लिए। आई एम बाय नेचर टू दैट एक्सटेंट सेंसिटिव प्रॉब्ली कि मैं उन छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट हो रही हूँ, और वो छोटी छोटी चीज़ें मुझे डैमेज कर रही हैं और कहीं ऐसी जगह ले गई हैं जहाँ मुझे लग रहा है अब दिस इज़ द इट। डोंट ब्लेम अदर्स। कितना ईजी हो जाता है आपका किसी और को कह देना कि डिप्रेशन का मारा था, यू नो। ओफो, दिस इज़ एक्चुअली डैम सीरियस। इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन ह्यूमैनिटी। हम इंसान बस रहे हैं इस बस्ती में, हमारे इर्द गिर्द के लोगों पे हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, एंड इफ समबडी इज इन डिप्रेशन इज टेकिंग हिज और हर लाइफ, वी टू सम पॉइंट आर ऑल्सो आंसरेबल। हम भी जवाब दें। पता नहीं, मेरा ये ख्याल है। कोशिश करनी चाहिए, एक्सटेंड करें अपनी हेल्प, बेहतरीन काम करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कोशिश करें कोई हर्ट ना हो आपसे। कोशिश करें कि किसी का एक कंधा बन जाए आप। किसी एक शख्स के साथ भी अगर आप अटैच होते हैं, अटैच, आई एम नॉट सेइंग कि आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं या वो यू आर डे एंड नाइट टॉकिंग टू द पर्सन, उसको भी समझा सकते हैं, बट यू कैन ऑलवेज रेंडर योर शोल्डर कि आप तो सुनेंगे उसकी बात। अपने अंदर की डिप्रेशन को और एंगर को वेंट आउट करना और बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग चीख के निकालते हैं, कुछ लोग मार के निकालते हैं, कुछ लोग डिफरेंट थेरेपीज़ करते हैं, कुछ लोग कंसल्टेंट्स पे जाते हैं, काउंसलर्स पे जाते हैं, कुछ साइकेट्रिस्ट पे जाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं। आई एम नॉट सेइंग गो फॉर एवरी मनी पेइंग थिंग। आप अपने आप के साथ जिस चीज़ में खुश हैं और राज़ी हैं वो करें। इफ़ यू लव म्यूज़िक, कुछ लोग म्यूज़िक से थेरेपी लेते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ कुरान पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का एक डिफरेंट वे है। सम पीपल जो नहीं वेंट आउट करते, दे कैन गो आउट एंड शाउट एंड लाफिंग ग्रुप्स को ज्वाइन करें, बनाएं, हंसें, क्योंकि आप जब अंदर से हंसी और गुस्सा निकालते हैं तो ही आपके अंदर का एंगर निकलता है। आपकी क्या राय इस बारे में? प्लीज़ आगाह कीजिएगा। एंड आई जस्ट विश कि मैं और कोई सुसाइड की खबर ना सुनूं, बट इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मेरी ये कोशिश थी छोटी सी ये बात आप तक पहुंचाने की और आपकी राय जानने की। खुदकुशी हराम है, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो आपकी ज़िंदगी ले ले। सोचिएगा एंड टेल मी व्हाट इज़ योर व्यू।